देख रहे बीटी न्यूज बिहार। हम आपके साथ हैं सौरभ चौधरी। अभी विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। हमारे समक्ष पूर्व मुखिया कह लीजिए अरुण कुमार राय जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि विभूतिपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर ये अपना कदम बढ़ा रहे हैं। इनका लक्ष्य क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा और विभूतिपुर की जनता इनको क्यों मतदान करे। चलिए इनसे आज हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विभूतिपुर विधानसभा में जनता इसलिए उनको मदद करेगी कि मेरा पहचान है, किसी भी जाति का गरीब लोगों को मदद करते आए हैं और मदद करने का मैं भरोसा दिलाया हूँ, इसलिए मुझको मदद करेगी। सर आपका मुख्य एजेंडा क्या हो? मेरा मुख्य एजेंडा है किसी भी गरीब परिवार का, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े लोग हैं, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा वयस्क लोग हैं, उनको मदद करते आए हैं और मदद हम करेंगे। चाहे रोजगार के क्षेत्र में होगा, नौकरी के क्षेत्र में होगा, आगे जैसा जिस तरह का माहौल होगा उसमें हम खरा काम करने का कोशिश करूँगा। अच्छा, विकास की चर्चा हर बार होती है और बेरोजगार युवा की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस पे आपका क्या? विकास की जहाँ तक बात है तो विकास तो हो रही है, लेकिन सरकार के द्वारा जितना भी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें फंड का अभाव है। जैसे आप ले लीजिए ये आपको जो है सो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, कबीर अंत्येष्टि योजना है, इस सब योजना में जो है सो साल में मात्र 2 आदमी 4 आदमी का पैसा भेजा जाता है, लेकिन यहाँ मरने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करता है। और आपको जो है सो शादी कम से कम एक पंचायत में 50 से 100 आदमी को लड़की को होती है, लेकिन उस हिसाब से फंड नहीं मिलता है। तो सर एक बात बताइएगा कि 15 साल बनाम 15 साल की सरकार सभी देख चुके हैं, तो क्या हालात है? अब तो बराबर हो गया है। अब तो बराबर दोनों आदमी बराबर कर लिए हैं। अब तो हम लोगों का जो है सो आगे चांस बन रहा है। जनता जनार्दन ने हम लोगों को जो है सो भीतरे हम लोगों को जो है सो प्रोत्साहन किए हैं, जो आप खड़े होइए और हम लोग भीतर ही आपको मदद करके जो है हम जितने गरीब हैं, चाहे किसी भी जाति का लोग हैं, गरीब लोग हमको मदद करेंगे और चुनाव में भारी से भारी मदद से। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह जो है सो आपको टेलीफोन छाप। एक बात बताइएगा कि बिहार की जनता इस बार नाराज है नीतीश कुमार से, आखिर क्यों? 15 साल हो गया है सत्ता में रहते रहते जो है सो और ये जो है सो उनका नाराजगी का कारण है। इस बार महागठबंधन से जो है सो मिल करके सरकार बनाए थे और कुछ ही दिनों के बाद फिर महागठबंधन से अलग होकर के बीजेपी की सरकार में चले गए और सरकार जो है सो बना है। और नीतीश जी में सबसे बड़ी जो है सो दिक्कत हम लोगों को जो है सो ये महसूस हो रहा है कि नया चेहरा को ये जो है सो टिकट नहीं देते हैं और आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। जितना है सब पुराने चेहरा को ही रगड़ रहे हैं 15 साल से। अच्छा, शराबबंदी नीतीश कुमार जी का सफल योजना है या इस पे क्या कहना? शराबबंदी है ही नहीं बिहार में। शराबबंदी एकमात्र जो है सो कागज पर रह गया है। जितना पहले नहीं शराब बिकता था उससे ज़्यादा अभी शराब बिकता है। पहले लोग दुकान में जा कर के तो शराब 1 नंबर शराब जो है सो खरीद करके जिनको पीना रहता था खाते पीते थे, लेकिन अब जो है सो शराब जो है सो आपको जहाँ भी देखिएगा जाइएगा जो है सो सब वहाँ पर जो है सो होकर मौजूद रहता है। फ़ोन कीजिएगा होम डिलीवरी से पहुँच जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा 2 नंबर का शराब का बिक्री है। इससे किसी का कल्याण नहीं। 7 निश्चय योजना पे 7 निश्चय योजना जो सरकार के द्वारा चलाई गई है उसमें जो है सो योजना जैसे जल नल योजना है, तो जल नल योजना तो 60-70% तक ठीक है, लेकिन गली नली योजना जो सरकार जो योजना है जो नीतीश जी चलाए हैं उनका ज़मीन कहीं नहीं है। कहीं न कहीं जो है सो झगड़ा झंझट होते रहता है, पेटिशनबाजी होते रहता है और कहीं न कहीं योजना जो है सो अधर में लटका हुआ। अच्छा, विभूतिपुर से आप बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। पूर्व में आप खुद मुखिया रह चुके हैं और अभी वर्तमान में आपकी वाइफ मुखिया है, तो क्या हालात है विभूतिपुर विकास? विभूतिपुर में जो है सो विकास जो है सो ये लेवल पर
पर जो है फंड है उसमें तो विकास हुआ है, लेकिन विधायक लोगों का जो फंड है उसमें सबसे ज़्यादा जो है सो विधायक जी जो है सो 1-2 साल का पैसा जो है सो सिंघिया जो है सो मैदान में लगा दिए हैं। 1 साल का पैसा जो है सो आपको स्वराज लैंप में लगा दिया। स्वराज लैंप का ये हाल है, जहाँ जहाँ जाइएगा आप तहाँ वो बूझ रहा है, जंग लग रहा है, भारी घोटाला उसमें है। विभूतिपुर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? अभी फिलहाल आप देखे होंगे कि एक भाजपा के कार्यकर्ता के साथ भी एक घटना हुआ था, इस पे भी अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाया गया है, ना उसके क्राइम करने वाले अभी तक दोषी पकड़े गए हैं। यहाँ पर जो है सो प्रशासन का जो है सो बराबर जो है सो 6 महीना 1 साल पर जो है सो बदलते रहना चाहिए, लेकिन लगातार 2-2 साल तो 3-3 साल तक एक जो है सो प्रशासन यहाँ रहते हैं, जिस कारण से वो अपना जो है सो इलाका समझ लेते हैं, घर समझ लेते हैं। और क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ी कारण है जो जब तक ये जो है सो दारू बैक डोर से बिकते रहेगा, ट्रक उतरते रहेगा। अभी आप जाइएगा विभूतिपुर थाना में, तो विभूतिपुर थाना में लोगों को रहने के लिए क्या हुआ, ठहरने के लिए, काम कराने के लिए कहीं जगह नहीं, चारों तरफ दारू ही दारू है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम दारू जो है सो बंद कर दिए हैं, तो फिर जो है सो दारू बिहार में बनता नहीं है, तो सीमा से फिर ये दारू आता कहाँ से है, ये इन पर उनको सोचना चाहिए। सिर्फ ढिढोरा पीटते हैं महिलाओं के नाम पर। हमने जो है सो दारू बंद कर दिया, पोशाक योजना चलाए, तो साइकिल योजना चला रही, ये सब करके आप जो है सो कितना दिन वोट लीजिएगा। आपको उद्योग लगाना चाहिए, नौजवान को नौकरी देना चाहिए, ये सब जो है सो काम नहीं करते हैं। सिर्फ पिछले जो है सो योजना को जो है सो बार बार हमने आरक्षण दिए। आरक्षण आपने दिया पंचायत में, ठीक है, महिलाओं को जो है सो उस पद पर पहुंचाए, लेकिन उनको मान सम्मान की भी तो रक्षा होना चाहिए। अभी आपको जो है सो बालिका कांड मुजफ्फरपुर में हुआ है, सरासरी जो है सो मंजू वर्मा थी कल्याण मंत्री, और उनको देखिए जेल से छूटते छूटे उनको टिकट दे दिए चरिया बरियारपुर से। तो ये तो सरकार कहीं से न कहीं दोषारोपण है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा कि क्राइम बढ़ रहा है और नीतीश बाबू ढिंढोरे की आवाज़ से कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, तो क्राइम बढ़ना और बलात्कार होना क्या सुशासन क्या? नहीं, ये तो नेता लोगों को जो है सो कहना है। जैसे पूर्व में लालू जी के समय में भी जो है सो ये लोग जंगल क्राइम बढ़ रहा है, चरवाहा विद्यालय हो रहा है, उसी तरह इनके भी सरकार में हम तो कहते। विभूतिपुर की जनता आपको मौका देती है, तो आपका पहला कदम क्या होगा? पहला कदम होगा जो सबसे पहले हम शांति बहाल करते हुआ यहाँ का युवाओं को रोजगार का अवसर के साथ साथ नौकरी का भी अवसर ढूंढेंगे और आगे जो है सो चौमुखी विकास करेंगे। जैसा विकास चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ भी जितने भी उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार पर हम आते हैं, आप देख लीजिए, हमारे जो है सो चंद्रवली ठाकुर जी हैं, उनका उम्र कम से कम जो है सो 75 साल है। वर्मा जी के समय में जो है सो चुनाव लड़ते थे। हमारे वर्मा जी 25 साल तक विधायक रहे, वो भी सेवा किए हैं। 1985 से लेकर के आपको 90 तक जो है सो हमारे पूर्व विधायक माननीय विधायक जी चंद्रवली ठाकुर भी सेवा किए। और आपको ये निर्दलीय से जो आए हैं मंजू प्रकाश, ये भी 10 साल बक्सर का सेवा किए हैं, इनका भी उम्र 60 साल से एभव है। और आपको ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो बीजेपी में थे, विश्वनाथ चौधरी उर्फ तूफान जी, उनका भी उम्र करीब 70 के आसपास है। और ये एक जो है सो उम्मीदवार आपको है ये अजय जी, जो सीपीएम जो है सो दिया है, वो खगड़िया के हैं। और हमारे राम बालक जी हैं, तो इनको भी 10 साल ही सेवा का मौका मिला। इन लोगों को पास में जो है सो उतना जो है सो शक्ति नहीं रह गया जो विभूतिपुर को सेवा कर सकते हैं। एक अब अरुण कुमार राय पर ही भरोसा है, जो हम ही जो है सो अब विभूतिपुर को जो है सो कल्याण कर सकते हैं सब दिशा में। सर, आपकी कितनी % वोटों पे नजर? हमारी कम से कम जो है सो 50%, पूरे विधानसभा में 50% वोट पर मेरा जो है सो अधिकार है। हमारे मीडिया के माध्यम से किसी को संदेश, जनता को क्या संदेश देना? जनता को संदेश देना चाहते हैं, जो जनता आगे हमको जो है सो मदद करके भारी मतों से हमको विजय बनाएंगे, तो हम हर सुख दुख में उनके साथ रहूँगा। धन्यवाद, हमसे बात करने। धन्यवाद।
अभी आप देखें कि हमारे समक्ष मौजूद थे अरुण कुमार राय जी और इन्होंने विभूतिपुर की हालात को अपने मुख से बयां किया, क्योंकि यह वर्तमान मुखिया पति है और पूर्व में ये मुखिया रह चुके हैं। विभूतिपुर की हालात अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो लगातार बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के लिए। कैमरामैन सुजीत के साथ।